श्यामगढ़ नाम का एक विशाल एवं समृद्ध राज्य हुआ करता था। उस राज्य का एक ऐसा नियम था कि उस राज्य के लोग मिलकर अपने नए राजा को चुनते थे। उनके राज्य के शासक के रूप में लोगों के चुने हुए राजा को राज्य का कार्यभार संभालने के लिए 5 साल दिए जाते थे। उन 5 सालों में वह व्यक्ति राज्य का राजा बनता था और यह 5 साल पूरे हो जाने के बाद उसे राजा को नदी के दूसरे किनारे घने जंगल में छोड़ दिया जाता था। ऐसा नियम था। इस साल श्यामगढ़ के राजा तो चले गए थे, मगर लोगों को इस साल बुद्धिशाली राजा उनके राज्य के लिए चाहिए थे और इसी की खोज करते करते उनका 1 साल गुजर गया था, मगर उनका राजा बनने के योग्य कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं मिला था। एक दिन राज्य के मंत्री को पड़ोस के ही गांव में राजा राम नाम का बहुत बुद्धिमान व्यक्ति रहता है, ऐसा पता चला। राजा राम बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उनकी बुद्धि की सच में जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम थी। राजा राम लोगों की नजर में बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। राजा का मंत्री उस गांव में आया। उसने देखा सबके मुंह में राजा राम का नाम था। उसका नाम सुनते ही मंत्री मन ही मन सोचने लगा, मुझे एक बार इस राजा राम से मिलना ही पड़ेगा। लोग बोल रहे थे, इसका मतलब कुछ तो खास बात है उस व्यक्ति में। जी, मैं राजा राम जी से मिल सकता हूँ क्या? जी कहिए, मैं ही राजा राम हूँ। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी, मैं श्यामगढ़ का मंत्री हूँ। लोगों ने मुझे इस राज्य का नया राजा ढूंढने की जिम्मेदारी दी है। जी हुजूर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, लेकिन मैं इस काम में आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हम सोच रहे हैं कि इस राज्य में एक बुद्धिमान राजा की आवश्यकता है और मैंने आपकी बुद्धिमान होने के कई किस्से सुने हैं। इसलिए मैं आपको इस पद पर लोगों की ओर से नियुक्त करना चाहता हूँ। मैं इस काबिल नहीं हूँ मंत्री महोदय। मुझ में राजा बनने के कोई भी गुण नहीं हैं। ऐसा आपको लगता है? महोदय, आप में राजा बनने के सारे गुण हैं। मंत्री के ऐसे कहने पर राजा राम सोच में डूब गया और थोड़ी देर बाद मंत्री से कहा, मंत्री महोदय, आप मुझे सोचने के लिए एक दिन का वक्त दीजिए। मैं अपने परिवार से विचार विमर्श करके आपको बताता हूँ। ठीक है राजा राम जी, मैं कल आता हूँ। आपसे मिलने आशा करता हूँ। आप हमारे राजा बनने का प्रस्ताव जरूर स्वीकार करेंगे। आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? इतनी अच्छी संधि आपको मिली है। क्या तुम्हें पता है, राजा को राज्य के 5 साल बाद नदी के दूसरे किनारे बड़े जंगलों में छोड़ दिया जाता है। आज तक कोई नहीं जान पाया आज तक के राजाओं का वहां जाकर क्या हाल हुआ। आप तो बड़े बुद्धिमान हो, क्यों ना कोई हल ढूंढ लेते इस बात का। राजा राम सोचने लगता है। बहुत सोचने के बाद राजा राम मंत्री के पास जाता है। मंत्री महोदय, मैं इस राज्य का राजा बनने के लिए तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त है। मुझे पहले राजाओं का कार्यभार खत्म होने के बाद कहां छोड़कर आते थे, वह जगह देखनी है। उसी के बाद मैं इस राज्य का राजा बनूंगा। जैसा आप ठीक समझे, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है। ऐसा कहकर मंत्री और राजा राम राज्य में चले जाते हैं। वहां से उस जगह चले जाते हैं जहां राजाओं को 5 साल पूरी होने के बाद छोड़ देते हैं। महाराज, यहाँ लाकर सभी राजाओं को छोड़ दिया जाता है और किसी की मरने की खबर आते ही उनके घर वालों को बता दिया जाता है। यहाँ आने वाला कोई भी राजा वापस नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ हिंसक पशुओं का वास्तव है। वापस आकर राजा राम सोचता है, इसका भी उपाय है। कुछ दिनों बाद राजा राम को राजा बना देते हैं। राजा राम के राजा बनते ही सारे राज्य में शांति प्रस्तावित हो जाती है और राजा राम हर काम लोगों को विचार विमर्श करके करता था। राजा राम अपनी बुद्धिमत्ता के जोर पर हमेशा हर समस्या का समाधान कर देता था। राजा राम के राज्य का राजा बनने के बाद कुछ महीने बीत जाते हैं। तभी राजा मंत्रियों की बैठक बुलाकर उनसे कुछ योजनाओं पर बात करता है। मैंने आप सभी को एक महत्वपूर्ण कार्य से बुलाया है। इन सभी की जिम्मेदारी आप सभी को लेनी होगी। हमारे नगर में जंगली जानवर बहुत आते हैं, इसलिए इस नगर के पास का घना जंगल तोड़ दिया जाए और यह काम तुरंत हो जाना चाहिए। जी महाराज, आपके आदेश की जरूर पालना होगी। ऐसा कहते ही मंत्री राजा का आदेश मानते हुए नगर के पास का जंगल तोड़ने का कार्य पूर्ण कर देते हैं। कुछ दिनों बाद राजा वहां बड़ी बड़ी सड़कें बना देता है। सड़क बन जाने के बाद वहां नए ऊंचे मकान और महल बनाने का काम किया जाता है। 2 साल में वह काम भी पूरा हो जाता है। अब उस राज्य में बहुत सारे लोग रहने आ जाते हैं। वहां पर सभी सुख सुविधा उपलब्ध कर दी जाती है। महाराज, आपको अब 1 साल में जाना होगा। फिर से हमें एक नया राजा ढूंढना पड़ेगा। हाँ, यह हमारे राज्य की प्रथा है और इसे कोई नहीं बदल सकता, और मैं भी जाने के लिए बेताब हूं। महाराज, एक बात पूछूं। हर राजा यहाँ से जाता है तो बहुत मायूस हो जाता है।
और आप ऐसे पहले राजा हो जो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही वहां जाने की इच्छुकता रखते हो। ऐसा क्यों महाराज? मैंने बहुत सोच समझकर निर्णय लिया है। अब मैं शांति से 5 साल बाद जीवन व्यतीत कर सकता हूं। समय आने पर आप सबको पता चल जाएगा। धीरे धीरे साल भी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। अब महाराज को जंगल में छोड़ने का समय आ जाता है। ये सब देखकर जनता बहुत ही दुखी हो जाती है। लोग कहते हैं, महाराज, आपको भी वहां के जंगली जानवर बाकी राजा की तरह मार डालेंगे। महाराज, आप मत जाइए, हमें दूसरा राजा नहीं चाहिए। मैंने इन 5 सालों में बहुत सोच समझकर निर्णय लिए। मैंने वहां के पेड़ काटकर बड़े बड़े रास्ते बनाए और विकास किया है। अब वहां लोग निवास करते हैं और सारी सुख सुविधा उपलब्ध है। ये सब बातें लोग आश्चर्य से सुन रहे थे और उनकी बुद्धिमत्ता की तारीफ कर रहे थे। अब राजा भी उस जंगल में चला जाता है, मगर अब उस जंगल का नया रूप भी देखने को मिलता है। वहां के लोग मन ही मन सोचने लगते हैं कि हमारे राजा कितनी दूरदृष्टि रखते थे। राजा हो तो ऐसा